सासंगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी, सदगुरु माता जी की बड़ी कृपा है, रहमत है कि हम आज इस प्रभु परमात्मा से मेल मिलाप हुआ। अन्यथा तो हमारा जीवन एक भटकन में था। कहते हैं कि इंसान अनेकों भगवान बना के बैठा है तो उसको समझ नहीं है, इसलिए वो और उसको जो चाहिए वो मिल नहीं पाता, उसकी जो खोज है वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो दर दर पर भटकता रहता है। अनेकों जगह जाकर के अपना मत्था टेकता है, लेकिन फिर वही बात होती है कि वो अनेकों तरह के तरीके अपनाता है कि मेरा जीवन का कैसे भी कल्याण हो जाए। लेकिन कहते हैं सत्संग जी कि एक सोना होता है और वो एक कहीं डेली के रूप में या कहीं बिस्कुट के रूप में होता है, और जब वो सुनार के हाथ पड़ता है तो उसमें से सोने में से झुमके बना दिए जाते हैं, अंगूठी बना दी जाती है, हार बना दिए जाते हैं, आभूषण बना देता है सुनार उसमें से अनेक प्रकार के, और फिर वो सुहागीन बन जाता है। लेकिन अगर सोने की डली है, सोने का बिस्कुट है, तो वो कोई शोभावान नहीं है, उसे कोई पहन नहीं सकता, क्योंकि वो एक बिस्कुट के रूप में है। लेकिन जब सुनार के हाथ में पड़ता है तो वो सुनार उसको तपा करके अनेकों प्रकार के उसमें से बना देता है आभूषण, जिनको हम पहन करके सुहावान लगते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं सोना तो सोना ही होता है। अवतार वाणी में भी लिखा है कि सोने से कितने भी आभूषण बना लो और फिर उनको गला दो, फिर से वो सोना ही बन जाते हैं। फिर से वो एक डरी का रूप, एक बिस्कुट का रूप ले लेते हैं। जिस तरह से भी हम उसको सांचे में ढालते हैं वैसा ही रूप धारण कर लेता है, फिर से वो सोना का सोना ही बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये जीवात्मा है, ये परमात्मा का अंश है, और इसने अनेकों रूप धारण किए हैं, अनेकों शरीर धारण किए हैं। पता नहीं कितनी कितनी योनियों में ये भटक भटक के आई है, लेकिन है तो ये आत्मा। जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो ये स्वयं परमात्मा हो जाती है। इसका रूप एक ही है, चाहे ये एक छोटे से बच्चे में हो, चाहे कहीं बड़े में हो, या किसी बुजुर्ग में हो, चाहे किसी स्त्री में हो, चाहे पुरुष में हो, किसी में भी हो, इस आत्मा का रूप एक ही है। तो इसी तरह से जैसे सोना का सोना बन जाता है, इसी तरह से आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब इसमें ये मिलती है तो ये स्वयं परमात्मा में मिल जाती है, ब्रह्म में मिल जाती है। लेकिन ये बात तभी बनती है जब हम परमात्मा सद्गुरु के चरण में जाते हैं, इनकी शरण में जाकर के इस भक्ति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तक सोना सुनार के पास नहीं जाएगा उसका कुछ बन नहीं सकता। इसी तरह से जब तक ये मनुष्य सद्गुरु की शरण में नहीं जाता और इसका कुछ बन नहीं सकता। अगर इसको भक्त बनना है, एक गुरसिक बनना है,
एक संत बनना है तो सद्गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। और जब सद्गुरु की शरण ले लेता है, फिर ये भक्ति करता है, तो फिर से ये अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसका स्वरूप परमात्मा है। तो ये जीव आत्मा आई ही इसीलिए है संसार में कि ये अपने आप का कल्याण करने के लिए, क्योंकि आई तो ये परमात्मा के घर से ही है। जब परमात्मा ने सब संसार की रचना की तो आत्माओं को भेजा संसार में कि जाओ संसार का आनंद लो। तो उसने भेजा तो आनंद लेने के लिए था, लेकिन संसार में आके आत्मा फंस गई माया के जाल में। माया के जाल में फंस गई तो अब ये कैसे बचे। अब इस कहते हैं कि जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई, और इस तरह से गांठ पड़ गई है कि अब इसको सुध बुध नहीं है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मुझे परमात्मा में मिलना है, मुझे परमात्मा अपने घर वापस जाना है। ये मार्ग, ये रास्ता भूल चुकी है। क्योंकि जैसे कोई बच्चा बचपन में कहीं खो जाए और वो कहीं दूर जा कर के पले, पोषण उसका हो, तो उसे फिर अपने घर का मार्ग पता नहीं होता, भूल जाता है। ऐसे ही आत्मा है, ये जन्म जन्म से भटकी हुई, अब ये अपने घर का मार्ग भूल गई है। इसको अब पता नहीं है कि इसका मार्ग क्या है, इसका मंजिल कहाँ है, इसका घर कहाँ है, इसे लौट के वापस जाना कहाँ है। लेकिन जब वो सद्गुरु की शरण में आती है तो सद्गुरु इसको समझाते हैं। सद्गुरु ये माया का जो जाल जिसमें ये आत्मा फंसी होती है, जड़ चेतन की जो गांठ पड़ी होती है, उसको सद्गुरु खोल देते हैं। सद्गुरु छुटकारा दिला देते हैं और इस आत्मा को मुक्त कर देते हैं। अब मुक्त सद्गुरु का काम है मुक्त करना। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती है कि हम कितना मुक्त हो पाते हैं। सद्गुरु ने जब ज्ञान दिया तो पहले ही परण में हमको बता दिया कि तन मन धन इस प्रभु परमात्मा निराकार का है, इसकी देन है, इसने हमको दिया है इस्तेमाल करने के लिए, मौज लेने के लिए। जैसे कि आत्मा संसार में आई तो परमात्मा ने कुछ इसको दिया कि जा कर के आनंद लो। तो ये संसार में आई तो अब ये उसमें फंस गई, तो सद्गुरु ने जो इसमें फंस गई थी उसमें से निकाला, इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके पहले परण में ही मुक्त कर दिया सद्गुरु ने कि तन मन धन इस परमात्मा की देन है, इसे अपना मत समझो, आपको इस्तेमाल करने के लिए मिला है, इसे इस्तेमाल करो। लेकिन इंसान क्या है, वो समझता है कि मैंने किया है, मैं करने वाला हूँ, तो वो उस पर अपना हक समझता है कि मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही होगा, क्योंकि वो माया में फंसा हुआ है। और वो माया में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो अपने पराई का भी भेद भूल जाता है, अपनों को भी वो परेशान करने से और दुख देने से वंचित बाज नहीं आता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, क्योंकि वो माया में फंसा हुआ है। परमात्मा ने तो भेजा तो संसार में आनंद लेने के लिए, लेकिन माया में फंस के खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। इस तरह से फंसा हुआ है। अब इसमें से कैसे निकले? निकल तो तभी सकता है ना जब निकालने वाले के पास जाओ, और इस माया में से सिर्फ सद्गुरु ही निकाल सकते हैं, और कोई संसार में इस जीव आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता, इस आत्मा को सही रास्ता नहीं दिखा सकता। इस आत्मा को इस माया के जाल से सिर्फ सद्गुरु ही बाहर निकाल सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। इंसान सोचे कि मैं खुद
अपने आप को ही मुक्त हो जाऊंगा, अपने आप ही इस माया के जाल को काट के बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन कैसे निकलेगा? अगर कोई व्यक्ति जाल के अंदर फंसा हो और उसके पास जाल से निकलने का कोई रास्ता ना हो, कोई वस्तु ना हो, जैसे मान लो चाकू है या कोई छुरी है जिसको काट के वो निकल सके, कुछ भी नहीं है उसके पास, अब उस जाल में से कैसे निकले? नहीं निकल सकता। अब कोई उस जाल को हटाए या फिर उस जाल को काटे तो उसमें से वो बाहर निकल सकता है। अब ये माया का जाल तो ऐसा है कि इसमें से व्यक्ति निकल ही नहीं सकता। इसमें से सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु निकालते हैं। सद्गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। सद्गुरु ही हमारी सोच को बदलते हैं। कहते भी हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अत दूर। कहते ना उसकी कोई छाया ले सकता है और ना उसका कोई फल खा सकता है। उस पेड़ का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, वो खड़ा है बस। वो किसी को शीतलता दे सकता है, ना किसी को फल दे सकता है। ऐसे ही माया में फंसा हुआ इंसान, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता, न किसी की हेल्प कर सकता है, न किसी को सुख दे सकता है, न किसी को सुकून दे सकता है, क्योंकि वो खुद परेशान है। जो इंसान खुद परेशान है वो दूसरों को क्या देगा? कहते भी हैं कि नमक की बोरी है, उसमें से क्या निकलेगा? नमक निकलेगा। और चीनी की बोरी है, उसमें से क्या निकलेगा? चीनी निकलेगी। और हम सब जानते हैं कि नमक खटास देता है और चीनी मिठास देती है। चीनी हमारे पूरे मुंह को मीठा कर देती है, लेकिन नमक कड़वा कर देता है। तो ऐसे ही इंसान का जीवन होता है। जो सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं उनके जीवन में मिठासी ही मिठास होती है। वो अपना तो कल्याण करते ही करते हैं, दूसरा का भी करते हैं, क्योंकि संत की यही परिभाषा है। संत संसार में आते ही इसलिए हैं, वो खुद का भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। दूसरों को भी समझाते हैं कि भाई सही मार्ग चुनो, जिस मार्ग पर चल के खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुख दो। खुद भी आनंद में रहो, दूसरों को भी आनंद दो। लेकिन इंसान उस मार्ग को इतनी आसानी से नहीं मानता, क्योंकि वो अभिमान में है, माया में है, फंसा हुआ है। कैसे माने? वो समझता है मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं। लेकिन सत्संगत, हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा जो जीवन है ये सिर्फ एक श्वास के ऊपर टिका हुआ है। अगर श्वास वापस चली जाए, बाहर निकल जाए, वापस ना आए, तो कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। लेकिन फिर भी इंसान कहते हैं कि पल भर का पता नहीं, वर्षों के लिए सोच रहा है, वर्षों की सोच रहा है। पल भर का कुछ पता नहीं। तेरी श्वास बाहर निकल जाए, अंदर ना आए तो क्या होगा? क्या करेगा उसने? सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। तेरे साथ सिर्फ भलाई भलाई और बुराई ही जाने वाली है कि बड़ा भला इंसान था, खुद भी सुखी रहता था, दूसरों को भी सुख देता था। और जो बुरा होता उसके लिए बुरा कहते, बड़ा बुरा था, खुद तो परेशानी रहता था, दूसरों को भी परेशान करता था। ऐसी हालत संसार में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। लेकिन सत्संगत, जो सद्गुरु के शरण में आ जाते हैं वो अपने जीवन का लाभ उठा लेते हैं। वो फिर अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। उनको फिर और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। ना उनको धन की जरूरत है, ना उनको किसी मोह माया से मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं।
और दुनिया के कार्य तो फिर होते ही रहते हैं। आज हम कर रहे हैं, कल को बच्चे करेंगे, ये तो कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है, और जब गुरु की शरण में आ जाते हैं तो फिर उनको ये समझ आ जाती है कि मेरा जीवन जो है कुछ दिन का है, पता नहीं कितने दिन का है, कौन से दिन मेरा अंतिम समय आ जाएगा, कब मैं इस संसार छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अपना कल्याण कब करूंगा। तो वो अपने कल्याण में लग जाते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के अपने जीवन का कल्याण करते हैं, अपने जीवन का सुधार करते हैं। वो बुराई से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं, समाज के लिए एक वरदान बनते हैं। लेकिन ऐसे कर्म वही करते हैं जिनके ऊपर इस प्रभु परमात्मा सदगुरु की कृपा होती है। संसार का इंसान तो बहुत कम कर पाता है। जिनको ये समझ होती है कि मुझे ये जीवन मिला है, ये कुछ करने के लिए मिला है, कुछ प्राप्त करने के लिए मिला है, तो फिर वो अपने जीवन का कल्याण करते चले जाते हैं और संसार से कुछ अच्छा ही कर्म करके जाते हैं। तो आओ साथ संगत, हमने भी बड़े सुंदर कर्म करने हैं। कहते हैं किसी का अगर हम काम आ जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है, और काम भी नहीं आ सकते तो उसके लिए अरदास कर सकते हैं कि अरदास करो, सच्चा बादशाह कृपा करे, उसका काम बन जाए। तो हम अरदास तो कर ही सकते हैं। कहते हैं जब दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए जब हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस निराकार प्रभु परमात्मा से, तो ये बहुत खुश होता है और वह सहज में हमको भी सुख देता है। तो दाता कृपा करे, रहमत करे कि हम अपने जीवन को उस लक्ष्य पर ले जाएं जहाँ से हम आए हैं। जैसे एक सोना होता है, आभूषण बन जाता है, फिर से उसे गलाओ तो फिर वो सोना बन जाता है। ऐसे ही आत्मा है, परमात्मा का अंश है, इसे परमात्मा का ज्ञान मिला है तो इसने फिर परमात्मा में मिल जाना है, फिर इसे अपने घर वापस चले जाना है। मार्ग तो सदगुरु ने दिखा दिया, अब चलना हमने है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हम चल के इस मार्ग पर अपने जीवन का कल्याण करें। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। आज दासी ने आपका बहुत समय लिया है, बख्श लेना, माफ़ करना, क्योंकि ये गुरु की बातें हैं। हमने अपने जीवन का सुधार करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, और कल्याण तभी होगा जब हम गुरु के वचन को मान करके अपने आप को उस पर हम ढालते चले जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।